दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पिछले 25 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन 1 के बाद से यूपी के गाजीपुर में कुछ लोगों ने रोज ऐसे लोगों की थाली में खाना डालने का संकल्प लिया है जो रोज कमाने और खाने वाले गरीब कामगार मजबूर हैं। ऐसे गरीब लोग शहर की मलिन बस्तियों में रहते हैं या फिर फुटपाथ पर रहते हैं। इन लोगों को गाजीपुर के 25 वार्डों से चिन्हित करके फूड पैकेट बंटवाने का काम गाजीपुर के कुछ युवा अनवरत कर रहे हैं, जिसकी चर्चा इस समय पूरे गाजीपुर में खूब हो रही है। इस पुनीत कार्य में हर आमो खास भी गरीबों के मदद की इस मुहिम में दिख जाएगा। इस बेहतरीन कार्य में इन युवाओं का मार्गदर्शन प्रदेश के ही पूर्व राज्य मंत्री विजय मिश्र भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री ने अपना नखास स्थित स्थानीय घर और जरूरी सहयोग इनके इस कार्य के लिए दिया जरूर है, लेकिन खुद वे लॉकडाउन में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फंसे हैं और उन्होंने इन युवाओं के इस पुनीत कार्य के लिए इन्हें ही श्रेय भी दिया है। टेलीफोन पर हुई वार्ता के क्रम में पूर्व मंत्री विजय मिश्र ने आश्वासन दिया है कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से गरीबों के हितार्थ चल रही ये जनता रसोई का कार्य हमारे भाई और समाजसेवी रुकने नहीं देंगे और गरीबों को खाना खिलाने के क्रम लॉकडाउन पीरियड तक तो चलेगा ही और आगे भी हम लोग आवश्यकता पड़ने पर इसे जारी रखेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला गाजीपुर आजकल प्रवासी मजदूरों के आगमन से कोरोना से पीड़ित हो चुका है और इन युवाओं के प्रयास से राधा रानी मां अन्नपूर्णा जनता रसोई में रोज गाजीपुर शहर के 25 से 30 युवा कार सेवा और जन सहयोग लेकर रोज खाने का मेनू तय करते हैं और फिर खुद ही मिलजुल कर कुछ हेल्परों की मदद से खाना बनाने से लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट भी रहे हैं। दर्शकों, 50 दिन से ज्यादा समय से रोज दोनों टाइम हजारों पैकेट खाने का बीड़ा उठाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में जब हमने उन वॉलंटियर्स से मिलकर इस रसोई के बारे में बात की तो उन्हीं वॉलंटियर्स ने हमें बताया कि जब लॉकडाउन 25 मार्च को लागू हुआ तो हम लोगों ने मित्रों और संपर्कियों के साथ मिलकर गरीब और असहाय लोगों को लॉकडाउन पीरियड में भूखे पेट नहीं सोने देने का संकल्प लिया और पूर्व मंत्री विजय मिश्र के निर्देश पर 2 दिन मेहनत कर वार्ड वाइज ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो बेहद गरीब हैं और फिर जन सहयोग से इस रसोई को शुरू किया गया और अभी तक खाना बनाकर अनवरत बंटवाने का काम किया जा रहा है और ये आगे भी 31 मई जो लॉकडाउन 4 का समय है तब तक चलाया जाएगा। इस रसोई के बारे में स्थानीय अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी के मंत्री ओम प्रकाश तिवारी उर्फ बच्चा ने भी तारीफ करते हुए इन सभी लोगों को साधुवाद देते हुए इनके जज्बे को सलाम किया है। आइए सुनते हैं गाजीपुर शहर के इन विशेष कोरोना फाइटर्स से बातचीत। गाजीपुर नगर में जो भी ज़रूरतमंद हैं, जैसा कि 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लगा था, ठीक उसके पश्चात ही हमारे पूर्व मंत्री श्री विजय कुमार मिश्र जी के निर्देशन में कि आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में हर वार्डों में आप ऐसे परिवार को चिन्हित कर लें कि जिनको भोजन की अति आवश्यकता है और वहाँ के अस्थायी लोगों से उनका नाम दर्ज कर उनके दरवाजे पर डोर टू डोर भोजन पहुंचाने का कार्य करें। तब से ये सिलसिला टूटा या नहीं टूटा? बराबर निरंतर चलता रहा। आज कितने दिन हो? आज 50 दिन से लगभग दोनों वक्त भोजन सुबह और शाम जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था आप लोग करते हैं कैसे करते हैं? जन सहयोग से करते हैं या किसी एक व्यक्ति के पॉकेट से? नहीं, जो भी यहाँ की जो संचालित कार्य चल रही है सब जो है, जितने भी यहाँ हम बताना चाहेंगे जो भी वॉलंटियर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो श्रम दान भी करते हैं और अंश दान भी करते हैं। बहुत से ऐसे दानदाता आते हैं, निरंतर डेली कोई ना कोई किसी न किसी दिन का वो बीड़ा उठा लेते हैं। तो ये कब तक चलाने का इरादा है आपने? माननीय मंत्री जी के निर्देशन में उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक इसकी आवश्यकता जरूरतमंदों को पड़ेगी तब तक ये चलाना है। मतलब कोई भूखा नहीं? जी, पूरे नगर में कोई भूखा ना सोए। पप्पी चौधरी। आप यहाँ पे मेन कुक हैं? जी। पप्पू जी कितने दिनों से बना रहे हैं? 50 दिन हो गए। आज 50 दिन हो गया? जी सर। और किस उद्देश्य से बना रहे हैं? हम लोग मदद कर रहे हैं, गरीब लोग को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या रोज का मेनू कैसे बनाते हैं? मेनू देखिए 5000 तक था, दोनों टाइम मिला के 5000 तक। 5000 लोगों का? लोग सुबह शाम मिला। ठीक है। बाकी लोग और शाम में क्या बजे तक सुबह खाना तैयार कर देते हैं? हम लोग सुबह में 8 बजे 9 बजे तक
पैकिंग शुरू हो जाता क्या है। 5,000 परिवार या 5,000 नहीं, 5,000 पैकेट। तो इसमें जो है मेनू क्या क्या रहता है? मीनू बहुत है। पहले तो हलवा बना, बुनिया बना सर, आलू पराठा बन जाता है, आलू कोढ़ा बन जाता है, कभी तरी बन जाता है, कभी पूरी सब्जी दिया जाता है, कभी मतलब जो सुबह में रहता है वो शाम को भी वही रहता है या नहीं बदल कर रहता है। बदल के बदल रहता है? कर। आज का क्या मेनू है? आज तो बिरयानी बना था सर। वेज बिरयानी। जी। और शाम को क्या आज रहेगा? आज मिक्स वेज बन रहा है। मिक्स वेज और पूरी। पूरी है। के लिए खाना बना रहे हो? ये खाना बन रहा है गरीबों लोगों का थी, कितने दिनों से बना रहे हैं? 50 दिन से। सुनील, क्या क्या बनाते हैं रोज आप? यहाँ पर पूड़ी बुनिया भी चल गया है, पनीर भी चल गया है, कोफ्ता भी चल गया है, और खीर भी चल गया है, और भौरी भी यहाँ बन जाता है। आज क्या बना रहे हैं? आज बन रहा है पूरा मिक्स वेज। अच्छा। और आज का मेनू क्या है? आज का मेनू यही है, मिक्स वेज है। कमलेश कुमार वर्मा और पूर्व मंत्री विजय मिश्र की ये जनता रसोई में मैं एक वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। किस भावना से स्टार्ट हुई थी, कितने दिनों से स्टार्ट हुई थी और कब तक चलनी है? ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये माननीय बड़े भाई विजय मिश्र जी की अपील का असर दिख रहा है। उनको लॉकडाउन में जब जनपद में भोजन का संकट उत्पन्न हुआ कुछ लोगों के सामने, उन्होंने अपील किया और अपील का असर, अपील का जादू कहें, समाज के हर तबके के लोग दानदाता के रूप में, श्रमदान करने वालों के रूप में समय दान करके, और विगत 50 दिन आज होने को हैं, लगातार 4,000 से अधिक लोगों तक सुबह शाम दोनों वक्त भूख से संघर्ष कर रहे लोगों की थाली में भोजन पहुंचाने का मीनू ये है कि हमारे जो दानवीर हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी आता है हम उस मीनू को इस जनता रसोई में बनाते हैं। कभी कचौड़ी बुनिया, तो कभी मटर पनीर की सब्जी तक बन जाती है, कभी पौष्टिक सब्जी युक्त तहरी, तो कभी छोला कचौड़ी, मतलब जो कुछ भी इस भंडार में दान के स्वरूप में आता है हम उसको भोजन में बना करके और उन भूख से संघर्ष कर रहे हैं। न तो दानवीर इस रसोई में जाति और धर्म की सीमाओं में बंधे हैं और न तो लाभ पाने वाले लोगों को इस सीमा में बांधा गया है। ये राधा रानी की रसोई है, तो इस रसोई से वो रमज़ान में पवित्र रोज़ा रहने वाले रोज़ेदारों को भी भोजन जाता है, तो उसी भावना से हमारे हिंदू समाज के भी लोगों की थाली तक हम भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। करते हैं लोगों को? हम जिन मोहल्लों में इस रसोई से भोजन का वितरण करने और कराने का काम कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय सम्मानित संभ्रांत लोगों से मदद मांगते हैं कि अपने आसपास के कुछ ऐसे परिवारों की सूची हमें उपलब्ध करा दें जिनको लॉकडाउन के प्रथम चरण से लेकर के और आज तक कहीं से कोई सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से अगर कोई राहत नहीं मिल पाई है, ऐसे वंचित और आखिरी कतार में खड़े लोगों को सूचीबद्ध कराने का जो हम आग्रह करते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग दिल खोल कर इसमें हमारी मदद करते हैं, सूची देते हैं और फिर हमारे ये वॉलंटियर्स उन तक भोजन पहुँचाने का काम करते हैं। हमारी भूमिका यहाँ पर व्यवस्था देखने की है। मंत्री जी से हमारी बात हुई शुरू में ही कि राजेश जी ये मानवता का सेवा करना है यहाँ पर, और जाति धर्म किसी जाति का, किसी पार्टी का नाम सोचना ही नहीं है, बस सेवा भाव से लगना है। कोई आदमी यहाँ पर भूखा न मरे। इस गाजीपुर ज़िले के अंदर, शहर के अंदर प्रयास करिए कि जिसको जितना खाना पहुँचा सकें उतना सेवा व निरंतर भाव से मानवता की सेवा करते रहिए। आप लोग लग जाइए, छोड़ दीजिए कोई कौन जाति धर्म का, कौन किस जाति का, कुछ मत देखिए, बस खाना खिलवाइए, खाना बनवाइए। कैसे चिन्हित करते हैं कि कौन हमारे पास हर वार्ड के मेंबर हैं, वो बताते हैं कि इस वार्ड में ये एकदम गरीब है, एकदम निहायती गरीब है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उसका रोजी रोटी बंद है, ठेला वाले, खुंचा वाले, पोछा वाली औरतें हैं, उसके अनुसार उनका नाम लिख के लिस्ट बनती है बकायदे कि इस परिवार के अंदर 5 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि एक आदमी उस एक घर के 5 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति खाना जाता है। तो क्या उद्देश्य है, कब तक चलेगा? इस सर चलेगा तो 31 तक। अभी हम लोगों ने एक और प्लान बनाया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, उनको भी कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो अब कुछ पैकेट खाना का उनको भी देने के प्रयास आज से कल में शुरू हो जाएगा। तो एक गाड़ी में लाद के और उसको ले जाकर जो है हॉस्पिटल में और जहाँ जहाँ वो मिलते रास्ते में उनको दिया जाएगा। अच्छा, प्रयास करेंगे हम लोग देते हैं, ये क्वारंटीन सेंटर में भी दे रहे हैं? अब देना शुरू करेंगे, ये नहीं दे रहे हैं अभी। सिर्फ वार्ड में अपने अपने हर मोहल्ले, जैसे सभासद हैं, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, मरीन बस्ती में, मलाटोली में गरीब लोगों को दे रहे हैं। आज कितने दिनों से आप लोग ये कार्य कर सर 51 दिन पूरा करीब करीब हो गया चलते, सुबह शाम मिला के 51 दिन चल रहा है कंटिन्यू। किस लिए? ये जो गरीब असहाय लोग हैं, जो
जिनको डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते थे, डेली कमाना था, डेली खाना था। ये लॉकडाउन में उनकी रोजी रोजगार सब बंद है। उसके वजह से हम लोग चिन्हित करके उन लोगों के लिए ये माननीय पूर्व मंत्री विजय मिश्र जी के दिशा निर्देश कि कोई भी गरीब असहाय चिन्हित कीजिए। जब से ये आपका 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था, हम लोग 3 दिन 4 दिन मेहनत किए हैं इस पे। हर वार्ड के लोगों को बुला के बात करके इस चीज़ को चिन्हित किया गया। जो लोग डेली कमाते थे, खाते थे, उन लोगों का लिस्ट बनाया गया। और लिस्ट बनाने के साथ ही उस दिन से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ, तब से हम लोग फिर ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। दोनों टाइम बनवाते हैं? जी, दोनों टाइम। अच्छा, क्या मेनू में क्या रहता है? मेनू में हमेशा चेंज करके रहता है। आज जैसे कि पौष्टिक पुलाव था और शाम को मिक्स वेज सब्जी पूड़ी। जी। तो ये जो आपके जो मंत्री जी हैं जी, वो भी हैं इसमें शामिल? नहीं, वो एकदम उनका पूरा सहयोग है। वो इस समय लॉकडाउन की वजह से लखनऊ में फंसे हुए हैं। उनका दिशा निर्देश है कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ये चलाइए। वो आप लोगों से संपर्क? जी। हर एक मिनट का वो रिपोर्ट हम लोग से लेते रहते हैं। तो दीपक, इतनी बड़ी व्यवस्था है, जी। अन्नपूर्णा और बजरंग बली जी, का नाम है, जी। तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या? नहीं, सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं देख रहे हैं। जो गरीब असहाय हैं वो सबके दरवाजे डोर टू डोर हम लोग खाना भिजवाते हैं। चिन्हित करते हैं? ये हम लोग जो मेरे वॉलेंटियर हैं और सभासद लोग हैं, उनसे हम लोग बैठ के बात किया गया था कि जो डेली कमाते थे, ठेला वाले हैं, मिस्त्री मजदूरा हैं, ये लोग, तो वो लोग अपना बताते चले गए। उसकी सूची हम लोग हर वार्ड की एक सूची तैयार किए हैं। वो अभी आपको हम सूची दिखलाते हैं, ठीक है। तो उस सूची के अनुसार हम लोगों ने पूरा कंप्लीट बनाया। जो 4000 से 4200 लोगों का प्रतिदिन भोजन इस समय लॉकडाउन में बन रहा है। ये 50 दिन पूरे हो गए? जी। कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने खाना खिला दिया होगा? 4000 से 4200 लोगों का, हाँ, पर डे। तो उस हिसाब से तो आप लोगों ने बहुत लोगों को खिला दिया। जी। लाखों से ऊपर? जी। हमको जानकारी तो जब से स्टार्ट है तब से है, चूँकि हमारे मोहल्ले के भी कुछ वॉलंटियर इसमें लगातार सक्रिय हैं। सबसे पहले मैं पूर्व मंत्री माननीय विजय मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसी उनकी सोच है कि 25 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उन्होंने आगे की स्थिति समझ के कि जितने कामगार मजदूर हैं उनके सामने एक भोजन का संकट खड़ा होगा, उन्होंने तत्काल अपने लोगों को निर्देशित करके एक ये अन्नपूर्णा रसोइयाँ का आयोजन किया, जो जन भागीदारी से संचालित हो रहा है। और सबसे बड़ा इसका जो है हमको देखने को मिला, ऐसे तो भोजन बहुत जगह बट रहा है कि वार्ड वाइज सूचीबद्ध करके उन ज़रूरतमंदों के यहाँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी मैं डेली देखता हूँ अपने घर के सामने कि वो नियमित समय से वहाँ पे भोजन पहुँचता है। हमारे घर के जस्ट सामने ही कुछ गरीब लोग रहते हैं, जो ठेला खोमचा वाले हैं, उनके यहाँ डेली मैं देखता हूँ सुबह जब मैं टहलता हूँ बरामदे में कि उनको नियमित एकदम भोजन उनको दिया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। और 500 से स्टार्ट होकर ये आज 4200 और 5000 जो बढ़ रहा है रेशियो, ये इसकी सफलता और इसको जो आयोजन और जो निर्देशन कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग कितने लोगों को अंदाजा है इन लोगों ने खिलाया? उस हिसाब से तो लाखों 2 लाख लोगों को इन लोगों ने भोजन अभी तक सुबह शाम मिला के करा चुके हैं ये लोग। और मैं उन दानदाताओं को और जो ये आयोजक करता है माननीय मंत्री जी, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उन वॉलंटियरों को दूंगा जो अपने श्रम से इस भोजन को तैयार करके सुबह शाम एकदम नियमित समय से ले जाके ज़रूरतमंदों के बीच वितरित करते हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है। चूँकि हम भी सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हैं तो मैं जानता हूँ 2-4-5 दिन के बाद वो लोग ठंडा पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जात धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के इस कोरोना महामारी में इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं अपनी तरफ से रामलीला कमेटी के मंत्री होने के नाते मैं मंत्री जी को और उसमें लगे हुए जितने कार्यकर्ता हैं उनको साधुवाद देता हूं, बारंबार धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के पुनीत कार्य को होना चाहिए, उसमें सबका सहयोग भी होना चाहिए। धन्यवाद।
दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।